हेलो व्यूअर्स, आज हम हमारी ईवीएस क्लास 5 का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जर्नी ऑफ अ रिवर। रिवर के बारे में बेटा हमने अपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था जिसका नाम था वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। और उसमें हमने हमारी रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से निकलती हैं, नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है। और हमारे भारत में बेसिकली हमारा जो पूरा हमारा साउथ का जो बेल्ट है वो पूरा 3 तरफ सागर से घिरा हुआ है। तो हमारे देश में जो पर्वतों से, ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, और कुछ जो है हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं। तो बहुत अच्छे से एक छोटे से मैप में, भारत का एक मैप उसमें बना हुआ है जिसमें हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं और कौन सी अरेबियन सी में, उसके बारे में आप लोग बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फीड कर लो उन नदियों के नाम। उसके बाद ये जो हमारी सेकंड चैप्टर में हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ से निकलती है और कितना लंबा रास्ता तय करने के बाद वो भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जर्नी ऑफ अ रिवर। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द चैप्टर्स, मैं आपको इसमें क्या क्या है वही बताती जाऊंगी बेटा। वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, मैं कहाँ से निकलती हूँ और कहाँ बहती हूँ। मेरे ना तो कोई पैर हैं, ना ही मैं बहुत उसके बाद भी मैं बहुत दूर तक चलती हूँ। नदियों से, फील्ड से, फॉरेस्ट से, और तारों से, और आसमान के नीचे से होती हुई निकलती हूँ। आई क्वेंच योर थर्स्ट, मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ। प्लांट को हेल्प करती हूँ ग्रो करने में। माउंटेन से सी की तरफ जाती हूँ और चुपचाप बहती हूँ, है ना। तो ये एक हमारी नदी की कहानी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं एक नदी हूँ और मेरा नाम गोदावरी है। मैं त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में बेटा त्र्यंबेश्वर कर जो है, त्र्यंबेश्वर मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ जो वेस्टर्न घाट्स में है। हमारा जो पूरा साउथ का यहाँ महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे पहाड़ हैं वहाँ पे, बहुत छोटे तो मैं नहीं कहूँगी। तो उसी से, उन्हीं से बारिश के पानी जब बहुत ज़्यादा होकर के वहाँ पे, क्योंकि ग्लेशियर तो नहीं है जो मेल्ट होकर के नदी बनाएंगे, तो वहीं उन्हीं पहाड़ों के बीच से गोदावरी नदी निकलती है। ऑल्दो आई स्टार्टेड आउट ऑफ अ स्ट्रीम, मैं एक झरने के रूप में निकलती हूँ। आई मूव अक्रॉस द लैंड, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइन मी, बारिश का पानी और दूसरे झरने मुझे जोड़ते चले जाते हैं और फिर वो ऐसे ही बड़ी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज, और उनको क्या कहते हैं, जो और स्ट्रीम्स और छोटी छोटी नदियाँ जब मिलती जाती हैं तो वो ट्रिब्यूटरीज उनको कहा जाता है। I travel 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले मैं 1465 किलोमीटर का रास्ता तय करती हूँ। और इसीलिए मैं रिवर गंगा के बाद देश की दूसरी बड़ी नदी हूँ। अब आप देख लीजिए कितना सुंदर सा चित्र बना हुआ है जिसमें बारहसिंगा पानी पी रहा है। Look at the images given below and answer the following question। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें देखिए गोदावरी नदी वेस्टर्न घाट से निकल रही है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से, फिर तेलंगाना होती हुई जहाँ पे हमारी कुछ सेंचुरीज़ हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सारस और क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, फिर कंवल टाइगर रिजर्व है, फिर श्री राम सागर प्रोजेक्ट है, फिर पोलावरम डैम है, और ओडिशा से भी में मिलती है। ओडिशा की जो इंद्रावती नदी है उसके साथ मिलती है। छत्तीसगढ़, फिर पेंच नेशनल पार्क है, और त्र्यंबकेश्वर घाट से वो निकलती है। तो ये सारे जो हमारे लिविंग बीइंग हैं वो उस नदी के उस पर डिपेंड हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स तो मैं आपको ओरली कुछ करवा देती हूँ। नेम द स्टेट दैट गोदावरी फ्लोज थ्रू, कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी कुछ राज्यों के नाम पढ़ के बताए हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र।
नेम द डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द गोदावरी। एंड यहाँ पे आपको डैम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हैं वो भी बतानी है। फिर विच अदर स्मॉल रिवर्स जो हैं जो गोदावरी को ज्वाइन करती हैं उनके नाम बताने हैं। After that, there are fascinating stories about me, many from Ramayana and Puran. हमारे जो पुराण हैं, रामायण है, उनसे भी बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं हमारी इस नदी से जुड़ी हुई हैं। आई एम कॉल्ड दक्षिण गंगा, मुझे कहा जाता था बिकॉज आई फ्लो थ्रू द साउदर्न इंडिया एंड आई एम रिगार्डेड एज अ सैक्रेड। मैं भी वहाँ की एक पवित्र नदी हूँ और क्योंकि मैं साउदर्न इंडिया में बहती हूँ इसीलिए मुझे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इन प्लेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक अ डिप इन माई होली वाटर गोदावरी। पुष्कर्मा के दिन जो है लोग मेरे मतलब जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं उसी तरीके से वहाँ पे गोदावरी में डुबकी लगाई जाती है क्योंकि उसे एक पवित्र नदी माना जाता है। इंडिया हैज़ बिल्ड इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाया है जिसे भूपेन हजारिका सेतु कहा जाता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है और इट इज़ मोर देन 9 किलोमीटर्स लॉन्ग। दिस इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक। आफ्टर दैट द लाइफ आई होल्ड, मैं मतलब किस तरीके से मैंने अपने ऊपर लाइफ को होल्ड किया हुआ है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था नदियों के किनारे ही हमेशा से मानव जाति बसती रही है, पेड़ पौधे वहाँ पे अच्छे से फलते फूलते हैं। आई फ्लो ऑल ईयर अराउंड, क्योंकि मैं पूरे ही साल मुझ में पानी रहता है इसीलिए मुझे पेरेनियल रिवर कहते हैं। पेरेनियल रिवर्स होती हैं जिनमें साल भर पानी होता है। सम रिवर फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीज़न, क्योंकि कुछ नदियाँ जो हैं वो रेन सीज़न पे डिपेंड करती हैं, जब बारिश होती है तभी उन नदियों में पानी होता है, जबकि साल के बाकी समय वो सूखी रहती हैं या उनमें बहुत कम पानी होता है। और इस विच मेक्स देम सीजनल रिवर, और इसीलिए उन्हें सीजनल रिवर कहा जाता है क्योंकि वो बारिश के दिनों में ही पानी से भरी होती हैं। I passed through rich forest full of wildlife including the tiger, barking deer, the Indian golden gecko and the famed red sandalwood trees जो लाल हमारा इसका सैंडलवुड है जो चंदन, लाल चंदन के फॉरेस्ट भी इसी नदी के किनारे हैं जो कि बहुत अच्छे से इस नदी के पानी की वजह से फलते फूलते हैं। यू हैव लर्नड इन द लास्ट चैप्टर दैट फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक मी आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। आई रीच द सी, जब मैं सी पहुँचती हूँ आई स्प्रेड आउट इन टू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स दैट फॉर्म अ डेल्टा, और मैं कई सारे स्ट्रीम्स में बदल जाती हूँ, फ्रेश वाटर से मिलती हूँ और जो डेल्टा बनाते हैं। माई फ्रेश वाटर मीट द सॉल्टी सी देयर, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो फ्रेश वाटर है पानी का, जो नमक वाला पानी नहीं है, जब वो वहाँ मिलता है दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, जहाँ पे मेरा जो जर्नी है ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे मैं नमक वाले पानी से यानी बे ऑफ बंगाल में मिलती हूँ। The many way I support life since ancient time, people have always built their home near river bodies. I have told you earlier. Do you know the many ways I support people every single day? I provide water to the people in many town and villages around me. The water for all the houses, the school and fields come from me. जो भी पानी आप पी रहे हैं वो सभी नदियों से आ रहा है। I not only help people drink, cook, wash, but also help them to grow food and make things in their factories. I also support many livelihoods. My water is carried in pipes, canals and shared by many. पाइप्स के थ्रू और कैनाल्स के थ्रू मेरा पानी जो है वो सब जगह पहुंचता है। किसान मेरे पानी से सिंचाई करते हैं, आप लोग देखिए, है ना। और लाइवलीहुड का मतलब ये नहीं है बेटा, कई जगहों पर जब वो झरने के रूप में होती है तो वहाँ पे टूरिस्ट भी उसके मज़े लेते हैं और वो टूरिस्ट प्लेस भी बन जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक और चेनाब रिवर के किसके बारे में है, ये चेनाब रेल ब्रिज इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। यस, ये इंडिया में चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है रेल ब्रिज।
देन इको टूरिज़म के बारे में हम पढ़ लेते हैं. इको टूरिज़म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स टू enjoy their beauty, watch animals or birds and learn about nature without harming the environment. तो इसी को हम क्या कहते हैं? इको टूरिज़म, जहाँ पे हम मिनिमम चीज़ें देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंक्रीट बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, बहुत कुछ खाने की अवेलेबिलिटी एंड होटल्स नहीं होते हैं. वो एक ऐसा टूरिज़म होता है, ऐसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिलता है. मैं अगेन कहूँगी, आप कनिष्क गुप्ता के वीडियोस देखो. टीचर्स कैन ऑल्सो प्ले द वीडियोज़ ऑफ कनिष्क गुप्ता. आप उसके वीडियोस बच्चों को दिखाएंगे, दे विल डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड, फील कनेक्टेड विद द नेचर. लिस्ट 3 ways in which people are depend on river Godavari. After that, in which occupation are people engaged near the river Godavari? Okay, which crop do you see growing near Godavari? Which crop grow in your region? Where does the water for irrigation came from? बहुत ज़्यादा जब नदी से हमारी दूरी बढ़ जाती है तो हम फिर बेटा कैनल्स बनाते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं, जो नदी के पानी को काट के आगे गाँवों तक ले जाया जाता है, जहाँ से एक व्हील लगाया जाता था, उससे सिंचाई होती थी. अब क्या बोलते हैं, हम लोग ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं अपने खेतों में और उससे अपने खेतों को सिंचाई देते हैं. अब आपको एक पोस्टर बनाना है जहाँ पे रिवर किस तरीके से हेल्प करती है लोगों की, जिसमें आप ड्राइंग में घर बना सकते हैं, फार्म बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं, फिशरमैन बना सकते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ भी बना सकते हैं जो नदी के किनारे हो. देन डैम्स क्यों बनाए जाते हैं बेटा? स्टोरिंग माई वाटर, चेंजिंग माई फ्लो, यानी नदियों के रास्तों को बदलने के लिए डैम बनाए जाते हैं. और कई बार वो हमारे जो मतलब जंगलों में रहने वाले ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको भी वहाँ से हटना पड़ता है. Did you know that there are more than 900 dams that store my water so people can use it even during dry season to drink, grow crops and make electricity? यानी गोदावरी नदी पे 900 डैम्स बने हुए हैं. But have you ever wondered what happened to me when the dam is built? What happened to the forest? बेटा पहले तो डैम्स क्यों बनते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम रिजर्वियर्स बनाते हैं उनसे, यानी पानी को स्टोर कर लिया जाता है. जैसे हमारा जो पुणे शहर है, बेंगलोर है, वहाँ पे रिजर्वियर्स बने हुए हैं. नदी के पानी को रोक लिया जाता है, उसे इकट्ठा किया जाता है और साल भर उस पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए और अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए उसको यूज़ करते हैं. You have ever wondered what happened to dam to me? मेरे साथ क्या होता है जब मुझ पर डैम बनाया जाता है? What happens to the forest, animals and the people living near me? A dam is like a giant wall that block my flow and store water in a large water body called a reservoir. Reservoirs बनाए जाते हैं, एक बहुत ही giant, बहुत ही विशाल दीवार बना दी जाती है ताकि मेरे फ्लो को रोक दिया जाए. While this stored water help many people, it also flood lands that was once home to animals and people. Many have to leave their home and shift elsewhere when dams are built. और जब बनाए जाते हैं, डैम्स बिल्ट होते हैं, तो बहुत सारे फॉरेस्ट को भी काटना पड़ता है जो उसके रास्ते में आ रहे होते हैं, बिकॉज़ हमें नदी के रुख को बदलना पड़ता है. बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं. उसके बाद हमें क्या बोलते हैं, एक रिजर्वेयर मिलता है. नो डाउट कि रिजर्वेयर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पानी साल भर नहीं बरसता है, मतलब जहाँ सीजनल रिवर्स होती हैं, तो वहाँ पे रिजर्वेयर्स बहुत हेल्प करते हैं. आपको पता है हमारी जो बिग सिटीज़ हैं, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई जैसी सिटीज़ में पानी के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे हैं, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए रिजर्वेयर्स बिल्ड करना हमारी मजबूरी है. बट हमें दूसरा जो उसका साइड इफ़ेक्ट है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. देखिए कितना सुंदर डैम का चित्र बना हुआ है ये, वाओ, ब्यूटीफुल्ली डन. नाउ यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. The Majuli Island in Assam is the world's largest river island formed by Brahmaputra River.
तो ये एक आइलैंड फॉर्म हो गया है असम में छोटा सा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से ही बना है. When you open a tap, it is hard to imagine the journey that water has taken, and the many sacrifices that are made so you could have it. Okay, तो जब आप एक नल में पानी खोलते हैं, हमें वो बहुत आसान लगता है, पर उसके लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है. Not in the form of a human being, but in the form of plant and animals, in the form of forest. और कितने लोग उसके पीछे लगे हुए हैं जब हमारे नलों में पानी हमें मिलता है. So we have to save every single drop of water every day. We should try to save water, okay? That is why it is so important to use water wisely and never waste it, okay? Right, what problem can arise after a dam is built? How can they be solved, और उसे कैसे solve कर सकते हैं? I will make another video for these questions, and I will try to write all the answers so impactfully. मैं आपको वो answers लिख पाऊँगी बेटा, जिसमें तो छोटे कुछ words में ही आप बहुत अच्छे से अपने answer, अपनी बात को explain कर पाएंगे. Okay? What pollutes me and why it matters? मुझे कौन pollute करता है और ये क्यों मायने रखता है? While more people and factories coming up near my bank, जैसे कि बहुत सारे लोग और factories मेरे करीब आ चुके हैं, मेरे आसपास ही बसना चाहते हैं, तो वेस्ट, प्लास्टिक, डर्टी वाटर पोल्यूट्स मुझे करते हैं. ओके, तो समटाइम्स आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन. मैं स्मेल नहीं करती हूँ बट साफ़ नहीं दिखती हूँ. येट पीपल यूज़ माई वाटर विच कुड मेक देम सिक. फिर भी लोग उसको अगर यूज़ करेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे. आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट. काश मैं कह पाती कि मुझे आप लोग गंदा मत करिए. देख रहे हो किस तरीके से जंगलों में वो पानी साफ़ होता है तो उसे लोग पीते हैं, और जब नदियों के किनारे देखिए फैक्ट्री का वेस्ट भी उसमें छोड़ा जा रहा है और लोग भी गंदगी उसी में फेंक रहे हैं. तो देख रहे हो आप फ़िश का क्या हाल हो रहा है ना. और जब हम यही फ़िश को खाते हैं तो हम भी बीमार हो जाएंगे. इसी पानी को हम पिएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने की ज़रूरत होगी. One important way to do this is creating less waste in the place by using eco-friendly product हमें use करने चाहिए. The fish, turtles and birds that live in and around me have nowhere else to go. उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ वो जा कर के रह सकें. स्लोली दे आर बिगिनिंग टू डिसअपियर, बट वो धीरे धीरे गायब होना ज़रूर चालू हो जाएंगे. दिस मेक्स मी वेरी सैड, और ये चीज़ें मुझे बहुत ही दुखी करती हैं. Where do the plastic wrappers and bags that we litter ends up? क्या आपने सोचा है कि जो प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं? What kind of soap, shampoos, floor cleaners, natural or ready-made are used in your home? Where does the unclean water mix with these cleansers go? हम जो साबुन से नहाते हैं, जो हमारा ड्रेन होता है पानी, वो कहाँ जा कर के एंड अप होता है, उस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है. Ask your parents or elders about the condition of water bodies near your home when they were in your age. अपने माता पिता से पूछिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तब नदियों का पानी कैसा था, नदियाँ कैसी दिखाई देती थी. What is the status of those water bodies today? और आज के समय में उन नदियों का क्या हाल है. अब another activity, make a list of things that we throw into the waste bin at school and home and school. If these were thrown into the river or pond, how would each of these items harm the animal, plants and people who live nearby and use this water? Okay, तो आप वो सोच करके देखिए कि उसी गंदगी को जब आप नदियों में फेंकेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. Take 2 clear glasses of water, a spoonful of sugar in one and a spoonful of cooking oil in the other. Stir both well and observe. आप उसके बाद देखिए एक ग्लास में आप चीनी घोल दीजिए और एक में आप ऑयल घोलिए. तो
तो कौन सी चीज़ें घुल जाएगी और आपको कैसा दिखेगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? विच वन अपीयर्स क्लियर? कौन सा क्लियर दिखेगा? तो इसमें हमें जो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में और जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कहते हैं. Okay, after that this experiment shows us that something dissolve in water and some not. तो आपको कुछ ऐसे ही आइटम्स की लिस्ट बनानी है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. Harmful things like chemical or dirty soap water can hide in river like me. So even when my water looks clean, it might still carry things that can hurt the living being. वो क्या कह रहे हैं कि साबुन और इस तरह का जो ऑयल है वो भी मेरे पानी में मिक्स होता है, बट वो आपको साफ दिखाई ज़रूर दे रहा है, बट वो पानी भी फिट नहीं है. ओके, तो देखिए, लुक एट द टू इमेजेस गिवन बिलो. विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई हाउ डू सो मेनी प्लांट ग्रोज इन वाटर? Where do you think what do you think happens when too many plants grow in a river? तो ये पूरा ग्रीन ब्लैंकेट से भर गया है और ये क्लीन वाटर है. Sometimes fertilizer that are used in grow crops get washed down into my water. They make plant and other organism grow very fast until they cover my surface like green blanket, which slowly started choking all the life inside me. Okay, जो फर्टिलाइज़र हम अपने क्रॉप्स में डालते हैं वो जब पानी में वॉश होके हमारी नदियों में, नहरों में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, तो वो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को भी बढ़ने में मदद कर देता है. बट होता क्या है कि हमारा जो पानी के ऊपर ग्रीन सरफेस बन जाती है, जिससे जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो पानी में फ्लो नहीं कर पाता है और जो हमारी वाटर उसके अंदर जो लिविंग है, जो चीज़ें, एनिमल्स हैं, उनको सांस नहीं मिल पाती है, उनकी लाइफ चोक हो जाती है. इट बिकम हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ. Also my water become unsafe for the people to drink. Okay, I must say that many people are trying to help keeping my water clean. बहुत सारे लोग मुझे साफ़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं. इन प्लेसेस अलॉन्ग माई जर्नी टू, मेरी जर्नी पूरे मतलब जगह जगह पे लोग करते हैं, मेरी जो जर्नी है उसके बीच में पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्टिंग फ्रॉम गोइंग इनटू माय वाटर. लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गंदगी जो है, वेस्ट जो है, वो मेरे पानी में ना जाए. एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प्स मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ. आई एम प्लीज टू सी what efforts are being made to keep my water clean. मतलब नदी कह रही है, मैं ये सारे efforts देख करके बहुत खुश होती हूँ. जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो गंगा रिवर को साफ करने के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है. ओके, जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स और लोग जो हैं वो हेल्दी रहते हैं. ओके, यहाँ पे एक और फिर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेटा. हीराकुंड डैम उड़ीसा में है. is one of the largest earthen dam in the world. मिट्टी का बना हुआ है, stretching over 5 kilometers, जो 25 किलोमीटर लंबा है. अब आपको ऐसी चीज़ें बनानी है, मतलब लिखनी है. यू कैन डू टू प्रोटेक्ट दी वाटर बॉडीज़ नियर यू. आप अपने आसपास की वाटर बॉडीज़ को किस तरह से साफ रख सकते हैं. नाउ व्हेन रिवर फ्लड्स, यानी जब बाढ़ आती है, तो इस सीज़न हम लोगों ने रेनी सीज़न बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखे हैं कि नदियों ने, नालों ने किस तरह से विकराल रूप ले लिया जब बाढ़ आई. मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली, हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल. ओके, नदी कभी भी ये नहीं भूलती है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ. When there is too much rain, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हूँ, बहुत डीप हो जाती हूँ, बहुत फास्ट होती हूँ, बहुत बड़ी हो जाती हूँ. मैं दहाड़ती हुई बहती हूँ और बहुत ही वाइल्डर हो जाती हूँ. दैट anyone can imagine. Okay, this is when I can't help overflowing my banks and flooding large areas. जहाँ पे मैं ओवरफ्लो होने लगती हूँ और लैंड में भी पहुँच जाती हूँ. When too much rain falls, all the water rushes into me and my expanding water flood houses,
fields, road, causing great damage and destruction. यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब मेरे से और भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो मिलती जाती हैं, तो मैं विकराल रूप ले लेती हूँ और फिर मेरे रास्ते में जो भी घर आते हैं, जो भी बिल्डिंग आती है, जो भी रोड्स आती हैं, जो भी खेत आते हैं, उन सब को मैं अपने साथ बहाकर ले जाती हूँ. People and animal often have to leave their home to stay safe. Okay? लोगों को भी अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ता है. जब पानी नहीं होता है, no tree means water run off the land faster and causing flood. क्योंकि पानी को होल्ड करने के लिए जब ये क्या बोलते हैं, हमारे पेड़ ही नहीं है, घास ही नहीं है, तो वो क्या करती है, सब कुछ तोड़ के आगे बहने लगती है. बट जब नदियों के आसपास उसके रास्ते में पेड़ पौधे और जंगल मिलते हैं, तो वो पानी को होल्ड कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि उसके फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर किड्स. नहीं, अभी तो बाकी है. आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ वेस्टेज बने हुए हैं. नेचुरल डिज़ास्टर के समय हमें अपनी कौन कौन से इमरजेंसी किट में सामान रखना चाहिए, वो पिक्चर बनी हुई है. और हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी टिप्स बिफ़ोर हमें अप टू डेट रहना चाहिए, और जब फ्लड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए. पावर लाइंस के पास नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से. बहुत अच्छे से पिक्चर में शो कर रखा है. ओके, आफ्टर दैट when the river run dry, और जब नदियों में पानी नहीं होता है, there is a lot of water to worry about when I flood in places. But when the river runs dry, जब नदियाँ सूख जाती हैं, तब भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. What would you do if there is no water in your home? Okay, what if there were no water for a week? Okay, इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें भी किया था कि अगर किसी जगह पर 2 साल तक बारिश नहीं होती है तो क्या होगा. When there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their home and may move to the places where water is still available. This is just not for the people, and animals suffer too. Okay, animals भी suffer करते हैं जब पानी नहीं होता है. Fortunately for them, I am perennial and flow across the river. मैं एक perennial river हूँ, यानी मेरे अंदर साल भर पानी रहता है. So I can continue to look after everyone along my way. इसीलिए मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं सबकी देखभाल करती हूँ. In 2019, Chennai had to run special water train from other districts because its reservoirs dried up. Okay, चेन्नई में बहुत सारे रिजर्वियर्स सूख चुके थे, तो उन्हें एक स्पेशल वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी. In contrast, heavy rains in Bengaluru in 2022 flooded homes and roads, showing how both water shortage and access can affect lives. Okay, यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको वाटर ATMs मिलते हैं, जो एक स्पेशल मशीन होती है, क्लीन वाटर देती है जब आप उसमें कॉइन डालते हैं. दिस स्टेप्स हेल्प अस यूज़ वाटर वाइसली, और इस तरह से हमें समझ आता है कि हमें पानी की हर बूंद को सेव करना चाहिए. नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज़ वाटर वाइसली अक्रॉस इंडिया. तो ये एक नेशनल वाटर मिशन भी क्या काम करता है वो भी हमें पता होना चाहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी, बट आई नीड योर हेल्प टू. व्हेन यू सेव वाटर, plant a tree or stop wastage from reaching me, you are showing me love. Okay, अगर आप मुझे सेव करते हैं, प्लांट लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, तो आप मेरी कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं और मुझे आपकी तरफ से एक लव और अफेक्शन देखने को मिलता है. रिमेंबर, हर छोटा जो एक्शन है वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. ईच वन ऑफ यू can help save water by doing small things every day. वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करिए, है ना. ब्रश करते वक्त नल को बंद कर दीजिए. डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर. आपके घरों में अगर लीकेज है टैप्स में तो उसको फिक्स करवाइए. रीयूज़ क्लीन वाटर.
लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पानी वॉश करने के बाद आप उसे प्लांट्स में डाल सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को भी हमेशा बोलते रहिए कि सेव वाटर and remember every drops counts. Okay, now here is some additional information. This is about some fishes like हिल्सा मछली जो है बेटा वो क्या बोलते हैं, ट्रैवल करती है, समुद्र के पानी से नदी के पानी में आती है अपने अंडे देने के लिए। ये एक नेचुरल वंडर है जिसे फिश माइग्रेशन कहा जाता है। नाउ अगेन देयर इज़ अनदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इज़ ब्लाइंड एंड यूजेस साउंड टू फाइंड इट्स वे इन द वाटर। तो वो अंधी होती हैं और वो साउंड से अपने आप को पानी में अपना रास्ता बनाती हैं। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने इसमें रिवर जब फ्लडेड होती है तो क्या होता है, जब ड्रॉट होता है, सूखा पड़ जाता है, तब कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गोदावरी के बारे में हमने पढ़ा, गोदावरी कौन कौन से स्टेट से होकर के बहती है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कौन से डेल्टा बनाती है वो जब सी वाटर में जा कर के मिलती है। That's all about this chapter beta. I will coming back with a new video where I will include NCERT questions and some activity questions of your textbook and extra question. Till then, bye bye students. Like, share and subscribe my channel.